तो अपने अपने घर में अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए। अगर आज हमारा समाज शिक्षित हुआ रहता तो मैं इस भी डिप्टी सीएम बन गया रहता। लेकिन अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, और वोट के दम पर गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर आपको इस राज्य में अगर ताकत चाहिए तो हमारे जैसे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव को पैदा किया, वैसे आपको भी अपना समाज का नेता को पैदा करना पड़ेगा। तो अगर एक नंबर पे कुर्सी पर अगर वो बैठने का सोच रखता है, तो दूसरा नंबर का कुर्सी आपके नाम पे आरक्षित करने का काम करता है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और नई सरकार बहुत ही एक्टिव तरीके से काम भी कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार जी का नक्शा कदम है और उसी पर चलने का दावा कर रही है नई सरकार। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी लगातार एक्टिव है, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और ऐसे में मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी में मां कमला के मेला में पहुंचे हुए थे। वहां जाकर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है, लोगों से मुलाकात किया है। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने बात की है, बड़े मन से जो बात की है, वो आपको सुननी चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमें मलाई नहीं खानी है। ऐसा मलाई खाकर क्या करेंगे जहां हम अपने लोगों का, अपने समाज का काम नहीं कर सके। मुकेश सहनी कहाँ इशारा कर रहे हैं, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों का हमेशा प्यार सहयोग मिलते रहा है और माता कमला का आशीर्वाद कुछ लगता है हम लोगों में कमी रह गई, जिसको लेके पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल मैं आया था और मैं आशीर्वाद लेके मैं गया। मैं आश्वस्त हो चुका था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो डिप्टी सीएम के रूप में मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। लेकिन हम लोगों का जो मेहनत संघर्ष, मुझे लगता है और 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। हम लोगों ने जो तैयारी की है उसमें जरूर कुछ न कुछ कमी रह गया होगा, जिसके कारण हम लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज आप और हम माता कमला मंदिर के प्रांगण में सब लोग संकल्प लीजिए कि आने वाला समय में आप और हम सब मिलकर अच्छे से संघर्ष करके, मेहनत करके आगे हम लोग जो सपना देखे हैं वो सपना को साकार करना है। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में एक बात को हमेशा मैं रखता हूं। देखिए, समाज को आगे बढ़ाना है, आगे आपको सर उठा के जीना है। आपको समाज में अगर मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो अपने अपने घर में अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर आज हमारा समाज शिक्षित हुआ रहता तो मैं इस भी डिप्टी सीएम बन गया रहता। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहने के कारण आप जो चाहते वो नहीं पूरा हो रहा है। साथियों, हमने इससे पहले भी कहा है कि देश के मालिक जो है, इस देश की जनता है। ये पहले देश गुलाम था। आपके हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया और संविधान में आपको वोट गिराने का ताकत दिया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, कब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, और वोट के दम पर गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। वोट के दम पर मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वोट के दम पर
नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल तक बने रहे। तो साथियों, आपके वोट में वो ताकत है कि सीएम हो या पीएम आपके वोट से बनता है। और जब तक आप लोग अपना सीएम पीएम अपना नेतृत्व नहीं बनाएंगे, तब तक इस आजाद भारत में आपके लिए कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है साथियों, तब तक दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अनेकों हजारों समस्या है। हम मछुआरा समुदाय से आते हैं। एक मामूली सा हमारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में देखिएगा तो हजारों समस्या है, लेकिन वो समस्या आपसे दूर नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। तालाब आपका है, लेकिन मछली कोई और मार रहा है, कोई वहां पे कब्जा किसी और का है। सरकारी तालाब है, जो दबंग है उसको कब्जा करके रखा हुआ। साथियों, ये सच्चाई है। आप अफसर जो है डीएफओ हो या जो भी अधिकारी है, आपका एक तालाब का जहां दाम 10,000 होता है, उस पे आपको उसका 1 लाख रुपया देना पड़ता है। ये सच्चाई है। ये कैसे दूर होगा? जब आपके हाथ में पावर होगा। जब हमारे पास पावर आया था, हम मंत्री बने थे, तो आपको पता था कि इस एरिया में कितनी समस्या है, कितने तालाब को दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखा है, कैसे लोग इस पे बिचौलिया है जो पैसा लेकर काम आपका नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अगर आपको इस राज्य में अगर ताकत चाहिए, तो हमारे जैसे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव को पैदा किया, वैसे आपको भी अपना समाज का नेता को पैदा करना पड़ेगा। अगर आपको ताकत चाहिए, थाना पुलिस आपके इशारे पर चले, आपकी बात माने, तो उसके लिए राज्य में आपका नेतृत्व होना चाहिए। तो बहुत सारा बात है, पॉलिटिकल मंच होगा, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक यही बात कह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे को भाईचारा, एक दूसरे जाति धर्म के साथ सम्मान के साथ रहिए। किसी के बहकावे में किसी से लड़ाई नहीं लड़िए। अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, 10 रुपया कमाइए तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचाइए, ताकि आने वाला समय में वो 2 रुपया आपको काम आए। और अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज देखिए हर जगह पे आसमान में भी देखिएगा, अगर पक्षी उड़ता है तो झुंड बना के उड़ता है। अगर कहीं पे खेत में देखिएगा पशु अगर चढ़ने का भी काम करता है तो एक झुंड बना के रखता है। साथियों, जब तक आप झुंड बना के रहिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको तोड़ सकता है। लेकिन वही अगर अकेला रहिएगा तो ना कोई आपको मान सम्मान अधिकार मिलेगा और हर लोग आपको तोड़ने का कोशिश करेगा। साथियों, इतिहास गवाह है, हजारों साल तक आपको आपके पूर्वज को गुलाम बना के लोग रखा था। आज भी लोग चाहते हैं कि मछुआरा समुदाय के लोग गुलाम बना रहे। वो नहीं चाहता कि मछुआरा का बेटा कलेक्टर बने। वो नहीं चाहते हैं कि मछुआरा का बेटा डॉक्टर बने। लोग नहीं चाहते हैं कि मछुआरा का बेटा इंजीनियर बने। अगर कोई चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर कलेक्टर बने, तो वो आप स्वयं चाहते हैं कि आपका बेटा कलेक्टर बने। इसलिए समाज में एकता के साथ रहिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, अपने वोट को ताकत समझिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए? ऐशो आराम की जिंदगी में बॉम्बे में जी रहा था, महलों में रह रहा था, महंगे गाड़ी में घूम रहा था। अगर वो परिवार को, बच्चे को छोड़कर अगर मैं पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज 11 साल पहले निषाद समाज का इस बिहार राजनीति में क्या वजूद था? जीरो था। लेकिन आज बिहार राजनीति में आज निषाद समाज का अपना एक वजूद बना है। आज लोग मानते हैं कि हमारे पास वोट है, लोग मानते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे, उनकी सरकार बनेंगे। तो अगर 1 नंबर पे कुर्सी पर अगर वो बैठने का सोच रखता है, तो दूसरा नंबर का कुर्सी आपके नाम पे आरक्षित करने का काम करता है। ये कैसे हुआ? ये आपने, हमने जब अपने अधिकार। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए मधुबनी जिले के बलाइन में मुकेश सहनी पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने मां कमला का जो पूजा होता है उस मेले में उन्होंने
भाग लिया, पूजा अर्चना की और इसके साथ ही लोगों को संबोधित किया। और इस दौरान मुकेश सहनी जम करके कहते हुए लोगों से नजर आए कि एक रोटी भले कम खाइए लेकिन अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। जो समाज एक्टिव है, जो समाज अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा है, शिक्षा देने पर फोकस कर रहा है, वह समाज उत्थान कर चुका है और ऐसे में निषाद समाज को भी उत्थान करने की जरूरत है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी।